हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रमुख संगठन और उसके संस्थापक के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? किसने की थी आत्मीय सभा की स्थापना? तो याद रखिए, राजा राम मोहन राय ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? कौन थे प्रार्थना समाज के संस्थापक? ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, स्वामी दयानंद, ज्योतिबा फुले या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक है आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? किसने की थी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना? तो याद रखिए, देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? कौन है ब्रह्म समाज के संस्थापक? तो याद रखिए, राजा राम मोहन रॉय है ब्रह्म समाज के संस्थापक। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक है। कौन है सत्यशोधक समाज के संस्थापक? तो याद रखिए, सत्यशोधक समाज के संस्थापक है ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? कौन है आर्य समाज के संस्थापक? ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, आर्य समाज के संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? किसने की रामकृष्ण मिशन की स्थापना? ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, चित्तरंजन दास, स्वामी विवेकानंद या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो याद रखिए, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? किसने की स्वराज पार्टी की स्थापना? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, उपरोक्त दोनों या महात्मा गांधी। तो याद रखिए, उपरोक्त दोनों, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने की थी स्वराज पार्टी की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक? ऑप्शन है ए.ओ. ह्यूम, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या स्वामी दयानंद। तो याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? कौन थे गदर पार्टी के संस्थापक? ऑप्शन है वी.डी. सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या लाला हरदयाल। तो याद रखिए, गदर पार्टी के संस्थापक है लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? कौन थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक? ऑप्शन है स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या गोपाल कृष्ण गोखले। तो याद रखिए, गोपाल कृष्ण गोखले हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के गठन किसने किया था? किसने किया था आज़ाद हिंद फौज के गठन?
ऑप्शन है रास बिहारी बोस, ज्योतिबा फुले, भगत सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए रास बिहारी बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? किसने की थी अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना? ऑप्शन है मोहम्मद अली, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या महात्मा गांधी। तो याद रखिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन यानी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय संघ के संस्थापक कौन है? कौन है भारतीय राष्ट्रीय संघ के संस्थापक? तो याद रखिए भारतीय राष्ट्रीय संघ के संस्थापक है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके जीएस के साथ जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।